हेलो नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में एक स्त्री का होना कितना ज़रूरी है, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे हम। नारी, जिसे स्त्री हम कहते हैं, ये एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाती है। ये दादी माँ के रूप में हो, माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, ये चाहे किसी भी रूप में हो, एक स्त्री का मनुष्य के जीवन में होना ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि साल के 365 दिन 24 घंटा घर का जो भी कार्य होता है, वो चाहे चाय बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई करना हो, बच्चे को स्नान ध्यान कराना हो, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कराना हो, घर की सारी काम काज को निपटाने के बाद सभी लोगों को भोजन बना करके पहले खिलाने के बाद बचे हुए भोजन को अपने ग्रहण करती है। इन स्त्री को अपने परिवार से बहुत ही लगाव होता है, बहुत ही प्रेम होता है। व्यंजन चाहे जैसा भी बने, सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि घर के जो भी मुख्य व्यक्ति हैं, बच्चा हो, सयान हो, पति हो, सासू माँ हो, नहीं पापा जी हों, घर के और सदस्य हों, इन सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन करवाएं और सभी लोगों के भोजन करवाने के पश्चात बचे हुए खाने जो है अपने खाती है और फिर जो है अपने काम धंधा में हमेशा परमानेंट लगी रहती है। जैसे साल के 365 दिन के भीतर जो भी पर्व त्यौहार आता है, ये घर की स्त्री ही करती है। 24 घंटा फास्टिंग रह करके, नहीं अपने पति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भगवान से कामना करती है कि हे भगवान, हमारा माने परिवार जो है एकदम बिल्कुल कुशल हो, हमारे घर के सभी सदस्य जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें, इनके साथ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और सारे लोगों को एक नज़रिए से देखती है। कभी कभी जो है कहीं कहीं मैं देखने को ऐसा भी मिला है, जैसे कि हम लोग कभी कभी अपने यहाँ भी महसूस करते हैं कि घर में जो भोजन बनता है, ये भोजन बनने के उपरांत सभी लोगों को भोजन करा देने के बाद यदि भोजन घट भी गया, यदि उस स्त्री को पर्याप्त मात्रा में भोजन यदि नहीं भी मिला, फिर भी यदि घर में मन पति पूछें, सास पूछें, तो बताती हैं कि नहीं, एकदम सब मन बिल्कुल ठीक था, खाना जो है हम पर्याप्त मात्रा में खाए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ये जो है किसी को महसूस नहीं होने देती है कि हमारे लिए खाना जो है घट गया था। नारी के बिना जीवन के गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये जैसे एक गाड़ी के अंदर जो है 2 पहिया होता है, उसी तरह से मनुष्य के साथ स्त्री का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप मंदिर में देखें, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी, राम जी के साथ माता सीता जी, श्री कृष्ण के साथ माता राधा जी, भोलेनाथ के साथ माता पार्वती। ये
हर जगह जो है अपना रोल अदा करती हैं, अपने अपने पति देव के साथ में रह करके। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में स्त्री का होना बहुत ही ज़रूरत है। वो चाहे माता के रूप में हो, दादी माँ के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो, या बहन के रूप में हो। इस चीज़ को हम पहले भी बताए थे, अभी बता रहे हैं, और बार बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि एक मनुष्य के जीवन में, इस मनुष्य के जीवन के गाड़ी को पर्याप्त मात्रा में चलाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए स्त्री का बहुत ही अहम रोल है। जैसे देखा जाए कि सुबह पढ़ते समय विद्या माता, काम करते समय लक्ष्मी माता, दिन का सारा कार्य खत्म होने के बाद शांति माता, दिन का शुरुआत उषा माता के साथ, दिन की समाप्ति संध्या माँ के साथ। परंतु ये सारा काम जो हम करते हैं ये अन्नपूर्णा माता के लिए ही होता है। अन्नपूर्णा का मतलब हुआ कि हमको जो ये सारा क्रियाकलाप करने के बाद, नहीं, ये दुनिया का सारा काम जो हम करते हैं ये भोजन के लिए करते हैं, और ये भोजन का जो है देख रेख ये अन्नपूर्णा माता करती हैं। मंत्र में माता गायत्री, ग्रंथ पढ़े तो गीता, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो वहाँ वंदना, पूजा, अर्चना, आराधना, आरती और ये सब भी केवल श्रद्धा माता के साथ। अंधेरा होने पर ज्योति, लड़ाई लड़ने पर जया या विजया, रात में सोने के बाद निंद्या रानी, सोने के बाद सपना रानी, बुढ़ापे में करुणा, मन में ममता और मन विचलित होने पर शांति, गुस्सा आए तो क्षमा। इसलिए सत सत नमन है स्त्री जाति को, जिसके बगैर पुरुष बिल्कुल अधूरा है। स्त्री दुनिया के हर काम में मनुष्य के साथ दिन रात 24 घंटा ये होना जो है बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए हम नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम करते हैं और माँ से हमेशा जो है नम्र निवेदन करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मानव दानव जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इस पर सभी पर जो है अपनी कृपा बना करके रखें। जय माता। अपने बातों को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।